नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स। और सफिक्स में हम काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, यानी कि जो प्रत्ययों के जो भेद होते हैं, जैसे क्रंदित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें हम अभी जो आपका तद्धित प्रत्यय है उसके भेदों को पढ़ रहे हैं, जिसके भेद मैंने 8 आपको बताए थे। आप लोग को 8 भेद बताए थे और आप सभी ने नोट डाउन भी किए होंगे अगर तो। इस तरह से 8 भेद यहाँ पर आपको बताए थे, और जिसमें से हम अपने लास्ट सेशन में जो हमारे 4 भेद हैं, 4 भेद हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इतने 4 जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है तद्धित प्रत्ययों के भेदों के, उन्हें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से, और उसके बाद गणनावाचक, वचनबोधक और लघुता बोधक। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हर बार की तरह मैं आपको कहती हूँ कि ये चीजें आपने बिल्कुल भी रटनी नहीं है, आपने समझनी है और आपने नोट डाउन करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आपका विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय नंबर 5 है विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए जैसे हमने स्त्रीवाचक कहा था, तो स्त्रीवाचक में क्या हो रहा था, स्त्रीवाचक शब्द बन रहे थे। भाववाचक में भाववाचक शब्द बन रहे थे। कृतवाचक में कृतवाचक शब्द बन रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो आपका प्रत्यय है, यानी कि ऐसा प्रत्यय यहाँ पर जुड़ने वाला है जो आपका विशेषणवाचक शब्द बनाता है। एक तरह से आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जैसे हमने शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बताया कि एक लाइन, जिन प्रत्ययों के योग से, जिन तद्धित प्रत्ययों, तद्धित जरूर लिखेंगे क्योंकि हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो एक बार देखिए लिख के मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में जो बाकी के हमने जो पंक्तियां थी, एग्जाम्पल थे, उनमें हमने नहीं लिखा था। जिन जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से विशेषणवाचक विशेषणवाचक शब्द बनते हैं, उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कुछ शब्द, कुछ मूल शब्द, उसके बाद हम लिखेंगे मूल शब्द, उसके बाद हम लिखेंगे विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, वाचक तद्धित प्रत्यय,
और उसके बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द। ठीक है, तो ये विशेषण वाचक शब्द है। क्या है? विशेषण वाचक शब्द यहां पर बनने हैं। तो चलिए, मूल शब्द है प्यास और भूख। तो यहां पर हमने जोड़ना है आ प्रत्यय। उसके बाद मूल शब्द है धन, लोभ। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ना है ई। शोभा, चिंता, और इसमें हमने जोड़ना है इत। तो देखिए, पहले हम इतने एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, प्यास और भूख दो हमारे मूल शब्द हैं और उनमें हमने जोड़ना है, जो प्रत्यय है वो है आ। ठीक है, तो क्या बनेगा? प्यास धन आ, प्यासा। भूख धन आ, भूखा। इसी तरह से लोभ और धन, इसमें हमने जोड़ना है ई। ठीक है, तो ध नी, ध नी, धनी। ठीक है, उसके बाद लोभ, लोभ, लो भी, लोभी, यानी कि जो लालची होते हैं उन्हें कहते हैं लोभी। ठीक है, इसी तरह से अगला है शोभा और चिंता, और हमने प्रत्यय जोड़ना है इत। तो आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट सेशन में भी मैं बार बार इस बात को कह रही थी कि आपने ई और ई में कंफ्यूज नहीं करना है, हमेशा मात्राओं का हमेशा ध्यान रखना है। तो शोभा और चिंता, तो क्या करेंगे? देखिए, शो भित, शोभित। ठीक है, और अगला है चिंता, तो चिंतित, चिंतित। ठीक है, चिंतित, चिंतित, चिंतित। क्लियर हुआ? जैसे हमने यहां पर ई लिखा था, इसे जोड़ा था धन में, तो ये हो गया धनी। तो आप देख सकते हैं ये बड़े उ की मात्रा लगी, धनी। इसी तरह से लोभी, ला में आपका जो ओ की मात्रा, उसके बाद भ में बड़ी की मात्रा भी, लोभी। अब यहाँ नीचे देखिए इत, इत यानी कि छोटी की मात्रा, तो शोभित, उसके बाद चिंतित। ठीक है, तो दोनों में छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि मात्राओं का आपने विशेष ध्यान रखना है। किसी भी जब भी आप यहाँ पर कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपने उसमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना है, वरना आपका पूरा शब्द गलत हो जाएगा, पूरा शब्द रॉन्ग हो जाएगा आपका। और इस तरह के भी और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा देती हूँ, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें समझना। जैसे अनुकरण, अनुकरण, तो इसमें भी हम लगाएंगे जो आपका शब्द होगा प्रत्यय ई, उसके बाद जो नया शब्द बनेगा वो हम इधर बनाएंगे। उसके बाद रंग, और दूसरा शब्द हम लेंगे चमक। तो यहां पे हम शब्द लगाएंगे ईला। क्या लगाएंगे? ईला। ठीक है, अगला एग्जाम्पल,
दया और कृपा। प्रत्यय लगाएंगे लू, ठीक है। अगला है बल और भाग्य, और आपका प्रत्यय होगा शाली। गुण, दया, इतने इजी आपके लिए यहाँ पर प्रत्यय और मूल शब्द लिए हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला शब्द है अनुकरण, ठीक है। अनुकरण आपका मूल शब्द है और उसमें आपने प्रत्यय जोड़ना है ईय, उसमें आपने प्रत्यय जोड़ना है ईय। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि आपकी मात्रा कौन सी है, आपको कौन सी मात्रा लगानी है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अनुकरण, तो कौन सी मात्रा यहां पर आपकी लगेगी, अनुकरणीय, अनुकरणीय, ठीक है। तो ऐसे ही स्मरण, स्मरण भी लगा सकते हैं, या स्वर्ग, स्वर्ग भी लगा सकते हैं। और इसका दूसरा क्या शब्द बनेगा, स्वर्गीय, ठीक है। प्रत्यय क्या जोड़ा हमने, ई, प्रत्यय क्या जोड़ा, ई। उसके बाद रंग, ठीक है, रंग शब्द है और आपने उसमें प्रत्यय जोड़ना है ईला, प्रत्यय क्या जोड़ना है, ईला। तो रंग गीला, रंगीला, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है चमक, तो प्रत्यय जोड़ना है ईला, तो चमकीला, ठीक है। ऐसे ही अब शब्द है दया और कृपा, दया और कृपा, दयालु, दयालु, ठीक है। कृपालु, उसके बाद अगला शब्द है बल, बल में हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बलशाली, बलशाली, ठीक है। इसी तरह से भाग्य, अगला शब्द है भाग्य और प्रत्यय क्या जोड़ना है, शाली, ठीक है। भाग्यशाली, भाग्यशाली, ठीक है। तो ये आपके पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे नए शब्द हैं। और कैसे शब्द हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, विशेषण वाचक तद्धित शब्द, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय शब्द, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय शब्द हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसे अब देखिए अनुकरण, अनुकरण में हमने ईया लगाया तो क्या बना, अनुकरणीय। रंग शब्द में हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बना, रंगीला। इसी तरह से चमक शब्द में हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बना, चमकीला। दया शब्द में हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बना, दयालु। कृपालु, एक तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे शब्द, रंगीला, चमकीला, दयालु, कृपालु, भाग्यशाली, बलशाली, ये सब क्या है, विशेषण है। किस तरह के शब्द हैं, विशेषण वाचक शब्द हैं, यानी कि किसी की विशेषता को बता रहे हैं। रंगीला है, चमकीला है, दयालु है, कृपालु है, भाग्यशाली है, बलशाली है। तो सब क्या कर रहे हैं, किसी न किसी चीज की विशेषता को ये बता रहे हैं, इसीलिए इसको विशेषणवाचक शब्द कहा। नेक्स्ट देखिए, गुण,
वान, प्रत्यय क्या जोड़ना था, वान, तो गुण वान, दया वान, दया वान। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय या जो तद्धित प्रत्यय यहां पर जुड़ने से विशेषण वाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हीं को विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को? और इतना स्लोली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ताकि आप लिखते लिखते सुनते सुनते एटलीस्ट नोट डाउन भी कर लें। तो मुझे लगता है कि नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 6, नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है, यानी कि 5 भेद हमने पढ़ लिए हैं विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय तक। और अब हम नंबर 6 यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 6, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब फिर से आपको नाम को समझना है, आपने नाम पे ध्यान देना है फिर से कि गणनावाचक, गणनावाचक यानी कि जिसको हम गणना करना, किसी चीज को नंबर्स यानी कि आप काउंट करना, किसी की गणना करना, नंबर्स को काउंट करना कि 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ठीक है, तो एक तरह से संख्या का जहां पर बोध होता हो। ठीक है, यानी कि इन प्रत्ययों से जो पूर्णार्थक संख्याएं होती हैं, एक तरह से पूर्णार्थक संख्याएं, उनका बोध होता है, उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के योग से पूर्णांक जो एक तरह से संख्याएं होती हैं वो बनती हैं, उनका निर्माण होता है, उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे। इन प्रत्ययों के योग से पूर्णार्थक संख्याओं का, जो पूर्णार्थक संख्याएं होती हैं उनका बोध होता है। संख्याओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों के योग से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है, उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखिए। और बिल्कुल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे। ठीक है, मूल शब्द 5। ठीक है, या 8। ठीक है, या 1 2 3। ठीक है,
उसके बाद अगला है 2 3। देखिए पहले इन्हें समझ लेते हैं। और ये है आपका गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणना वाचक तद्धित प्रत्यय, और ये है आपका नया शब्द, यानी कि जो नया शब्द बनता है इस प्रत्यय के जुड़ने के बाद, प्रत्यय के लगने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है आपका 5 और 8, और आपका प्रत्यय है वा, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो देखिए इसके लिए आप लगाएंगे हरा, ठीक है, और इसके लिए आप लगाएंगे सरा। तो अब आप देखिए पहला है 8 और 5, और हमने प्रत्यय लगाया है वा, तो क्या होगा 8 वा 5 वा। ठीक है, 8वां और 5वां। ठीक है, उसके बाद 1 और 2, 1 और 2। तो इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ना है, हरा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक हरा दोहरा। ठीक है, एक हरा और दोहरा, और तीसरा है 2 और 3। तो दूसरा तीसरा। ठीक है, 8 और 5 मूल शब्द जो थे उनमें हमने प्रत्यय जोड़ा वा, तो ये हो गया 5वां और 8वां। इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रत्यय मूल शब्द लिया 1 और 2, और उसमें हमने तद्धित प्रत्यय लगाया हरा, और शब्द बनाया इकहरा और दोहरा। ठीक है, तीसरा शब्द हमने लिया 2 और 3, और प्रत्यय लगाया सरा, तो जैसे दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये है आपके गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों के योग से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिखेंगे 6, ठीक है, तो उस पर लगाएंगे आप ठा, छठा। और अगर लिखेंगे 8 और 9 या 10, और उसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे वा, तो 8वां 9वां 10वां। ठीक है, आपका 6 7 8 9 10, इस तरह से आप कर सकते हैं। 6 में आप लगाएंगे ठा, छठा, 7 में आप लगाएंगे वा, 8 में आप लगाएंगे वा, 9 में आप लगाएंगे वा, और 10 में आप लगाएंगे वा। 9वां 10वां 8वां 7वां। ठीक है, ऐसे ही छठा। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। काफी चीजें यहाँ पर हमने बता दी, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। देखिए अभी आप अलग अलग करके पढ़ रहे हैं ना, अभी आप सारी चीजें अलग अलग कर रहे हैं। जैसे आप अभी गणनावाचक को अलग पढ़ रहे हैं, विशेषणवाचक को अलग पढ़ रहे हैं, कृतवाचक को अलग पढ़ रहे हैं। तो जब आप साथ में, यानी कि अगर आपको एक शब्द दिया जाता है, आपको शब्द दिया जाता है कि 8वां शब्द में प्रत्यय क्या है, 8वां शब्द में प्रत्यय क्या है, या दोहरा शब्द में प्रत्यय क्या है, या एक हरा शब्द में प्रत्यय क्या है।
तो अगर आपको दोहरा शब्द दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो आप क्या करेंगे, दोह एक साथ लिखेंगे, फिर आप रा लगाएंगे, दोहरा। ऐसे ही आपसे तीसरा शब्द जो यहाँ पर लिखा है, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो आप उसको 30 को अलग करेंगे, रा को अलग करेंगे, 30 रा। ठीक है, आप 3 नहीं लिखेंगे, आप 3 नहीं लिखेंगे। आप प्रत्यय को जब आप उसको आपको प्रत्यय बताना होगा तो आप हमेशा यही गलती करते हैं कि आप 30 को अलग करेंगे और रा को अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, 30 रा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। 3 जो है उसमें हमने सरा प्रत्यय लगाया तो वो हुआ तीसरा। ठीक है, दूसरा, एक हरा, दोहरा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय भी यहाँ पर क्लियर होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए ये आपको इसीलिए अलग अलग बताया गया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। उसके बाद अगला हमारा आता है वचन बोधक तद्धित शब्द, आपका प्रत्यय जो नंबर 7 पे आता है। वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। वचन बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ये वचन बोधक तद्धित प्रत्यय यानी कि ये आपको वचन बताता है, एक वचन या बहुवचन, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो जिनके योग से हमें वचन बोधक शब्दों के बारे में का बोध होता है, वचन बोधक शब्दों का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए वचन का बोध कराता है, ठीक है, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय आपको वचन का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ये आप लिखिए मूल शब्द, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, मूल शब्द के बाद बिल्कुल लिखेंगे वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, और यहां आप लिखेंगे नया शब्द। ठीक है, जो नया शब्द बना है, पहले मूल शब्द, उसके बाद वचन बोधक तद्धित शब्द, उसके बाद नया शब्द। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मूल शब्द लिख लेते हैं। मूल शब्द कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, घड़ा, घोड़ा या लोहा। ठीक है, घड़ा, घोड़ा, लोहा, और प्रत्यय लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे प्रत्यय, सिंपल सा ए। जैसे अगला है माला, बालिका, कन्या, प्रत्यय लगाएंगे ए। ठीक है, लड़की, ठीक है, उसके बाद नदी, प्रत्यय लगाएंगे या। ठीक है, तो अब हम इनसे क्या बनाएंगे, वचन बोधक तद्धित शब्द, वचन बोधक तद्धित आपके प्रत्ययों को जोड़कर वचन बोधक शब्द बनाएंगे। जैसे हमने कहा घड़ा, तो ये हो जाएगा घड़े। ठीक है, घोड़ा, घोड़े, लोहा, लोहे। ठीक है,
इसी तरह से अब अगला हमारा जो है वो शब्द है माला, बालिका और कन्या। माला, बालिका और कन्या। तो माला शब्द को हम कैसे लिखेंगे? मालाएं। ठीक है, आपका वचन परिवर्तित हो रहा है ना? देखिए साफ साफ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि वचन हमारा परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर घड़ा था, यहाँ पर घड़े, घोड़ा, घोड़े, लोहा, लोहे। ठीक है, इसी तरह से माला, मालाएं, बालिका, बालिकाएं, कन्या, कन्याएं। बालिकाएं, ठीक है, इसी तरह से कन्याएं। और उसके बाद अगला हमने शब्द लिया था लड़की और नदी। अगला हमने शब्द लिया था लड़की और नदी। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रत्यय है वो क्या है? इया। प्रत्यय क्या है हमारा? इया। तो लड़, और आप यहां पर देखिएगा लड़की, लड़की शब्द में बड़ी ई की मात्रा है। लड़की, बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ जो हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं इसमें क्या है? इसमें किस तरह का आपका स्वर आ रहा है? छोटी ई का स्वर आ रहा है। तो जब आप लिखेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप लिख दे लड़कियां। आपने इसे जोड़ना है, आपने इसे ऐड करना है। तो आप लिखेंगे लड़कियां। तो जब आप लड़कियां लिखेंगे तो तब आपकी जो मात्रा होगी वो छोटी मात्रा होगी, लड़कियां। ठीक है ना? कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह की गलती कर देते हैं कि आपने लिखा है लड़की, लड़की में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, और जब आप उसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ रहे हैं इया, तो आप उसमें बड़ी की मात्रा ना लगाकर जो प्रत्यय आप जोड़ रहे हैं वो मात्रा आप लगाएंगे। तो आपने ई या जोड़ा है तो आप ई की मात्रा लगाएंगे, यानी कि लड़कियां। आप देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस। नदियां, ठीक है, नदियां, नदी, ठीक है, नदी उच्चारण से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। न, नदी, नदियां, नदी, नदियां। तो जब हम नदी बोल रहे हैं तो ई का स्वर हमारा थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, क्योंकि ये कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ई कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ये मैंने बहुत ज्यादा आप लोग को क्लियर करवाया है जब हम यहाँ पर संधि पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं। लेकिन अब देखिए नदी, तो नदी में क्या होगा? न, दी, या, नदियां। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर नंबर 7 तक, यानी कि वचन बोधक तद्धित प्रत्यय तक हमने क्लियर कर दिया है। नंबर 8 जो लास्ट हमारा है, आपका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपका पॉइंट है लघुता बोधक। लघुता बोधक उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे और बोधात्मक प्रश्न भी करेंगे कि आपने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा अगले सेशन में। पूरा का पूरा जितना ये टॉपिक है, इस टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ा है प्रत्यय में, यानी कि क्योंकि उपसर्ग के भी हमारे अभी जो प्रश्न है वो छूटे हैं, हमने उन्हें नहीं किया है, और प्रत्यय के फिलहाल हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्यय में जितना कुछ पढ़ा है उसे घर से एक बार रिवाइज करके आए, और बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।